तो अल्पसंख्यक शिक्षा के नाम पर चल रहे कारोबार के बाद हमने आपको तस्वीरें कानपुर के बर्रा की दिखाई और अब हज हाउस के नाम पर चल रही राजनीति को भी समझ लेते हैं। दिल्ली के द्वारका में हज हाउस बनाने का विरोध हो रहा है। स्थानीय लोगों के इस विरोध को स्थानीय स्तर पर ही सुलझाया जा सकता था, लेकिन वोट के लिए इस विवाद में ओवैसी जैसे दिग्गज भी उतर आए हैं। और उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट से देखते हैं। दिल्ली के द्वारका इलाके में हज हाउस के खिलाफ सड़क पर संग्राम हो रहा है। स्थानीय लोगों के साथ ही आसपास के गांव में हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर इस हज हाउस का विरोध किया। लोगों की आपत्ति इस बात पर है कि आखिर ऐसे इलाके में जहां मुस्लिम आबादी बेहद कम है, वहां हज हाउस क्यों बनाया जा रहा है। संपूर्ण गवांड के लोग इकट्ठा हुए हैं हज हाउस का विरोध करने के लिए। यहाँ पर कोई सार्वजनिक कल्याण की संस्था बननी चाहिए, यहाँ पर विद्यालय बन सकता है, यहाँ पर स्टेडियम बन सकता है, यहाँ पर कोई ट्रॉमा सेंटर बन सकता है, या फिर यहाँ पर हमारी बहनों के लिए पॉलिटेक्निक या नर्सिंग हाउस बन सकता है। द्वारका सेक्टर 22 में बन रहे हज हाउस के खिलाफ स्थानीय लोगों के साथ दिल्ली देहात की 360 खाप पंचायतों ने भी मोर्चा खोला है। द्वारका की कई रेजिडेंट्स फेडरेशन भी हज हाउस के खिलाफ हैं। दरअसल द्वारका में हज हाउस बनाने के लिए 2008 में शीला दीक्षित सरकार ने 5000 मीटर जमीन अलॉट की थी। 2018 में दिल्ली की मौजूदा अरविंद केजरीवाल सरकार ने हज हाउस के लिए 94 करोड़ का बजट पास किया। बजट अलॉट करने के लिए केजरीवाल सरकार के ऐलान के बाद ही विरोध भी शुरू हो गया था। आरोप लग रहा है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए केजरीवाल हज हाउस का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली के अंदर आप जो है 100 करोड़ रुपए से एक हज हाउस बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो ये हज हाउस? आखिर क्या करना चाहते हो? क्या 4 धाम की यात्रा के लिए कोई धाम बनाया गया है क्या? किस प्रकार की ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति अरविंद केजरीवाल को छोड़नी चाहिए। दिल्ली के इस बेहद लोकल मुद्दे पर वोट की राजनीति करने वाले तमाम नेता जुटने लगे हैं। दिल्ली में हो रहे विरोध का विरोध हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। अपने वोटर्स को संदेश देने के लिए ओवैसी ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में नोटिस भी दिया था। पुलिस को एक्शन लेना पड़ता 24 घंटे के बाद, तो ये क्यों कह रहे हैं तमाम लोग? इसलिए कह रहे हैं कि उनको मालूम कि सत्ता में जो बीजेपी है वो उनके माई बाप है। धर्म देखकर हो रही राजनीति में वो लोग भी शामिल हो गए हैं जिन्हें धर्म से मतलब नहीं। सीपीएम और सीपीआई के सांसद भी दिल्ली के इस स्थानीय मुद्दे पर हो रही राजनीति में अब कूद पड़े हैं। Sometimes BJP is telling that they are not anti-Muslim, they are very broad-minded, they respect all the faiths, but their real position is that they are anti-Muslim. Everywhere VHP and RSS are against the Muslim community or minority communities. So there is nothing. हज यात्रा के लिए हिमाचल, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों से हजारों यात्री दिल्ली आते हैं। हज यात्रा पर रवाना होने से पहले इन यात्रियों को कई दिनों तक दिल्ली में रुकना होता है। इनकी सुविधा के लिए द्वारका में हज हाउस बनाने का फैसला हुआ था। वैसे हर सूबे की सरकार हज यात्रियों की सुविधा के लिए हज हाउस बनाती है, लेकिन दिल्ली में स्थानीय लोगों के विरोध को स्थानीय स्तर पर सुलझाने के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति शुरू हो गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।